बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूसी फौज पर बड़ा हमला, फ्रंट लाइन पर मौजूद रूसी जनरल हलाक। जबकि दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बारे में बड़ा फैसला सुना दिया। अब यूक्रेन नामी कोई मुल्क नहीं होगा, एक रूस का सूबा होगा। दोस्तों, इस ऐलान के बाद अमेरिका के होश उड़ गए हैं, मगरबी ममालिक की दौड़ें लग गईं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त रूसी अफवाज काफी ज्यादा मुश्किल में नजर आ रही हैं, जिन्होंने यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव का मुहासरा कर रखा है और बड़े पैमाने पे दीगर शहरों के अंदर कंट्रोल संभालने के लिए गोलाबारी की जा रही है। इसमें बड़े पैमाने पे यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूस के जंगी बहरी जहाज को समुद्र बुर्द किया। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पता चल रहा है कि यूक्रेन ने जंग के दौरान रूसी फौज के एक जनरल को हलाक करने का दावा किया है। दोस्तों, जिस मेजर जनरल को खरकीव के करीब झड़प में यूक्रेनी फौज ने मारने का दावा किया है, वो इंतहाई गैर मामूली शख्सियत थे। दोस्तों, रूसी फौज के मेजर जनरल विताली गेरासिमोव ये रूसी फौज के जनरल स्टाफ भी रह चुके हैं, यानी इनका शुमार रूसी फौज के टॉप जनरल्स में होता है, जो इस वक्त यूक्रेन पर किए जाने वाले हमले को लीड कर रहे हैं। जंगी हिकमत अमली और जंगी मंसूबे तरतीब देना जनरल विताली गेरासिमोव के अहम तरीन कामों में से था। और इस रूसी जनरल की मौत जहां पे रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है, वहीं पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक इंतहाई काबिल एतमाद साथी से महरूम हो गए हैं। जी दोस्तों, रूसी मेजर जनरल विताली गेरासिमोव रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के काफी ज्यादा करीब कंसीडर किए जाते थे और अहम तरीन मामलात में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस जनरल के साथ मुशावरत भी करते थे। इस जनरल की मौत के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन गुस्से से बिफर चुके हैं और उन्होंने एक ऐसा बड़ा बयान दिया है कि जिससे अमेरिका और मगरबी ममालिक के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, पहले ही अमेरिका बुरी तरह से यूक्रेन के मामले में नाकामी का शिकार हो चुका है और रूसी फौज की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों और यूक्रेन की दारुल हुकूमत पर मुमकिन कब्जे को देखते हुए रूस पर कड़ी से कड़ी पाबंदियां लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा शदीद और कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं वो रूस पर हैं और दूसरे नंबर पर ईरान आता है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर ना तो ईरान झुका है और ना ही रूस पीछे हटने वाला है, बल्कि रूस ने जवाबी ऐसे इकदाम किए हैं कि जिससे अमेरिका और मगरबी ममालिक की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से अभी तक 230 के करीब कंपनियां रूस से कूच कर चुकी हैं और रूसी बैंकों पर लगाई जाने वाली सैंक्शंस की वजह से रूस काफी ज्यादा मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यूक्रेन के सदर ने अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों से कहा था कि वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार दे दें, लेकिन अमेरिकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि जो बाइडेन इंतजामिया रूस में फौज नहीं भेज रही और न कि यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन लागू कर रही है, क्योंकि ऐसा करने से एटमी ताकत के साथ बराह रास्त तसादुम हो सकता है। दोस्तों, अमेरिका और नाटो इस वक्त रूस के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रहे हैं और दीगर इत्तेहादी ममालिक के भी होश उड़ चुके हैं कि जिस अमेरिका ने यूक्रेन को बांस पर चढ़ाकर जंग में झोंक दिया था, वो आने वाले दिनों में हमारे साथ जंग की सूरत में क्या सलूक करेगा। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन की वजारत दिफा ने कहा है कि रूसी मेजर जनरल विताली गेरासिमोव खरकीव के करीब यूक्रेनी फौजियों से झड़प के दौरान मारे गए हैं। झड़प में मुतअद्दिद दीगर रूसी फौजी भी हलाक हुए हैं और जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी मेजर जनरल चेचेनिया और शाम में भी रूसी फौजी ऑपरेशन में शरीक थे और रूस ने मेजर जनरल की हलाकत की इत्तलात पर अभी तक कोई रद्द अमल नहीं दिया। दूसरी जानिब यूक्रेन पर शदीद रूसी शेलिंग के बाद शहरियों का महफूज मुकामात की जानिब इनखला रुक चुका है। यूक्रेन में हजारों अफराद बिजली से महरूम हो चुके हैं। मरीपुल शहर में खुराक और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर में कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब रूसी सदर जो के अपने एक करीबी साथी से महरूम हो चुके हैं, अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और मगरबी ममालिक के न सिर्फ होश उड़ाकर रख दिए हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में अगर यूक्रेन हथियार न डाले तो फिर रूस की जानिब से हतमी कार्रवाई की जाएगी और उस हतमी कार्रवाई के बाद यूक्रेन की इनफरादी हैसियत खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, इनफरादी हैसियत खत्म करने का मतलब ये है
कि इसके बाद रूस यूक्रेन पर न सिर्फ कब्जा कर लेगा बल्कि यूक्रेन की हैसियत रूस के एक सूबे से ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों, इसी वजह से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग देते हुए कहा है, अगर यूक्रेनी फौज ने हथियार न डाले और रूस के तमाम मुतालिबात को तस्लीम न किया तो बदौर ताकत रूस यूक्रेन में ऐसी कार्रवाइयां करेगा कि मुस्तकबिल में यूक्रेन नाम का कोई मुल्क नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता रूस का एक सूबा होगा। दोस्तों, इस बयान के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के होश उड़ चुके हैं। वो जो ये समझ रहे थे कि वो महदूद पैमाने पर मुख्तलिफ तरीकों से फौजी कुमक भिजवा कर रूस को टफ टाइम दे सकते हैं, उनके लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ये इंतहाई गैर मामूली बयान है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 13वां रोज है और रूसी सदर की जानिब से ये बयान देना अमेरिका और मगरबी इत्तेहादियों को वार्निंग है कि आने वाले दिनों में रूस क्या करने वाला है। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के शहरों पर रूसी फौज की जानिब से भारी गोलाबारी की जा रही है और शहरियों को इनखला का महफूज रास्ता मुयस्सर नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी कमीशन के सरबराह मार्टिन ग्रिफ्स ने दोनों ममालिक पर शहरियों के इनखला का महफूज रास्ता देने पर जोर दिया है। रूस का कहना है कि वो मंगल को इंसानी हमदर्दी के तहत इनखला के रास्ते को दोबारा खोलने के लिए तैयार है, जिसमें शदीद गोलाबारी की जद में आने वाले यूक्रेनी शहर सोमी से शहरियों को निकाला जाएगा। बरतानिया के वजीर दिफा ने कहा है कि रूस यूक्रेन में फौज के भारी जानी नुकसान के बायस मायूसी का शिकार हो रहा है और रूस का कहना है कि अगर मगरबी ममालिक ने रूसी तेल पर पाबंदियां आयद की तो वो जर्मनी के लिए अपनी अहम गैस पाइपलाइन को बंद कर देगा और उसके बाद मगरब के बुरे दिनों का आगाज हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जंग के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन 12 लाख अफराद पोलैंड की जानिब मुंतकिल हो चुके हैं। नकल मकानी करके पोलैंड में आने वालों में 90% यूक्रेनी शहरी हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। दोस्तों, याद रहे कि मुहतात अंदाजे के मुताबिक 40% पनाहगज़ीं पहले ही पोलैंड से दीगर ममालिक की जानिब जा चुके हैं। पोलैंड यूक्रेनी पनाहगज़ीनों के लिए एक दूसरे घर की मानद है और एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 20 लाख के करीब यूक्रेनी शहरी इस वक्त पोलैंड में मौजूद हैं। दोस्तों, इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से आने वाले दिनों में क्या फैसले किए जाते हैं, या मगरबी इत्तेहादियों की जानिब से कोई बड़ा फैसला किया जाता है, या फिर खामोशी से यूक्रेन को रूस का सूबा बनते हुए देखते रहेंगे। दोस्तों, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन अगर मगरबी ममालिक की जानिब से और अमेरिका की जानिब से मुदाखलत करने की कोशिश की गई तो ये तीसरी आलमी जंग का नुक्ता आगाज साबित होगा, क्योंकि रूस अपनी कश्तियां जला चुका है। वो अपने इर्द गिर्द मुकम्मल तौर पर अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों को खत्म करना चाहता है, उसके लिए उसे चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।